नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं शिक्षक ही बनना है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो डीएलएड करें या फिर बीएड करें, क्योंकि दोनों जो कोर्स होता है ऑलमोस्ट शिक्षक के लिए होता है। लेकिन काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं ना उनके मन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना यही होने वाला है कि आपको डीएलएड करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया हुआ है कि 10+2 पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि हम जो है डीएलएड कर लें, ठीक है। तो वो लोग जो है डीएलएड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप अपेयरिंग हैं, ग्रेजुएशन में अपेयरिंग है, तो आपको जो है डीएलएड करने का मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएलएड कोर्स के बारे में, क्योंकि कोर्स के बारे में समझेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो है क्या करना है। जो आपका डीएलएड होता है एक प्रकार का डिप्लोमा होता है एजुकेशन में, जो कि 2 साल का होता है। डीएलएड अगर आपने 10+2 पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका प्रवेश परीक्षा होता है और उसमें जो भी आप रैंक लाते हैं यानी कि अंक प्राप्त करते हैं उसके हिसाब से आपको सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है जिसमें आपका एडमिशन होता है, जहाँ पे 30,000 से लेकर 20,000 रुपये तक जो है खर्चा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर जो है आप डीएलएड करेंगे। मान लीजिए आपको सरकारी कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो 30,000 के समथिंग जो है आपका खर्चा लग सकता है और प्राइवेट मिलेगा तो 1,20,000 रुपये तक भी जा सकता है, ठीक है। इसमें ये होगा ना कि डीएलएड आप करेंगे ना तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे। 12वीं की बात करेंगे 1 से लेकर 5वीं तक के जो टीचर होते हैं, मतलब कि प्राइमरी जो टीचर होते हैं आप बन पाएंगे। डीएलएड करने के बाद मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कभी कर लिया तो क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के भी टीचर आप बन सकते हैं। तो जो है इसका कोर्स का पूरी जानकारी है। खर्चा कितना जाएगा मैंने ये भी यहाँ पे बता दिया हुआ है। अब डीएलएड कर लेने के बाद सीटेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद बीपीएससी के द्वारा जो भी शिक्षक की भर्ती आती है भविष्य में प्राथमिक शिक्षक की, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बन पाएंगे। तो इंटर 10+2 के बाद केवल आपको 2 साल देना है और आप जो है शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। पहला आपका पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बीएड के रिगार्डिंग कि मान लीजिए आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के लिए सबसे पहले तो आप स्नातक पास होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप 10+2 में हैं और आप बीएड करना चाहते हैं तो 2 साल का बीएड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्नातक पास होना जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले मैंने बीएड और डीएलएड की वीडियो दिया था जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा पूछा गया था कि हमें जो है बीएड और डीएलएड करना है तो उसकी हम तैयारी कहाँ से करें कि पहली बार में ही हमारा जो एग्ज़ाम है ना वो क्लियर हो पाए और हम जो है बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन ले पाएँ। तो हम आपको बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के द्वारा आता है। सबसे पहले हम बीएड की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी संपूर्ण बिहार बीएड पाठ्यक्रम होता है ना उसके जो भी विगत वर्षों के प्रश्न जो पूछे गए हैं ना उसके आधारित पे जो है थ्योरी बनाया गया है, जिसके माध्यम से अपना तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे तो इसी साल आपका पहली बार में ही एग्जाम क्लियर हो पाएगा। 16 जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 100 जो है सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा 2018 से लेकर 23 वाला, ठीक है, जिसके माध्यम से पेपर को सॉल्व करके और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एग्जाम को कहीं ना कहीं क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डीएलएड की बात करें तो देख सकते हैं कि इसके लिए भी एनसीईआरटी और बिहार डीएलएड के जो भी पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से सरल भाषा में जो है थ्योरी दिया गया है। जो भी नवीनतम आंकड़े हैं या फिर तथ्य है उसका जो है समावेश इसमें रखा गया है और 950 जो है अध्यायवार आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा और एक जो है मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस साल अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है पहले ही अटेम्प्ट में, तो कहीं ना कहीं आप इन बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन 10+2 के बाद आप इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है ना जो कि 4 साल में होता है, ठीक है, 4 साल में आप बीए के साथ बीएड करते हैं, बीएससी के साथ बीएड करते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि बिहार में 4 ही कॉलेज है, ठीक है, जो कि प्राइवेट है। कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना उनको 3 लाख रुपए तक का जो है खर्चा लगता है। 4 साल में आपका बीए के साथ बीएड भी आपका कंप्लीट करा दिया जाता है। तो आपके पास ये भी विकल्प है
आप चाहें तो डीएलएड ना करके 10+2 के बाद सीधे अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, लेकिन खर्चा आपका ज़्यादा जाएगा, समय भी आपका ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो 2 साल में ही आपका, ठीक है, शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा और कम खर्चा में आपका हो जाएगा। मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में पार्ट 2 में एडमिशन करा लिए हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें जो है डीएलएड करना है। तो देखिए, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में अभी अपेयरिंग है, तो आप जो है डीएलएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको पास करने के बाद आप चाहें तो डीएलएड कर सकते हैं और नहीं तो बीएड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 2 विकल्प है। अब कहेंगे कि नहीं हमें करना ही है, तो आपको ग्रेजुएशन को वहीं स्टॉप करना होगा, उसके बाद आप बीएड करेंगे 10+2 पे। समझ में आ गया? तो अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो मेरा सलाह यह है कि स्नातक कर लीजिए, उसके बाद आप डीएलएड कर लीजिए, अगर नहीं तो 2 साल का बीएड कर लीजिएगा। बीएड करने से क्या फ़ायदे होंगे? 6वीं से लेकर 12वीं तक के आप शिक्षक बन पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही करने से हो जाएंगे, उसके बाद आपको शिक्षक जो परीक्षा होता है, सीटेट हो गया, बिहार स्टेट हो गया, वो निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आप बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तब शिक्षक बनेंगे, ठीक है। इसमें हम खर्चा की बात करें तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए से अधिक भी आपका खर्चा लग सकता है। उसमें भी यही जो है सिस्टम लगता है जिस तरह से डीएलएड में लगता है कि जो भी आपका रैंक आएगा प्रवेश परीक्षा में, मतलब जितना भी आपका अंक आएगा उसके हिसाब से आपका रैंक मिलेगा कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो जिस प्रकार का कॉलेज मिलेगा उस प्रकार से आपको खर्चा करनी पड़ेगी। 6वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो देखिए, आपको डिसाइड करना है कि अभी जो है आप कौन से स्टेज में हैं। क्या आप 10+2 पास कर चुके हैं, अभी आपने स्नातक में एडमिशन नहीं लिया हुआ है, तो आपके लिए जो है डीएलएड बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें भर्ती भी ज़्यादा आता है क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं 1 से लेकर 5वीं तक का जो स्कूल है वो भी ज़्यादा है, तो भर्ती भी ज़्यादा आती रहती है, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, तो मेरा मानना ये है ना कि आप उसको छोड़िए मत, उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप डीएलएड कर लीजिए और नहीं तो बीएड कर लीजिए। आपके पास 2 विकल्प है। तो ये जो है ओवरऑल मैंने आपको जानकारी बताया हुआ है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि अब हमें करना क्या चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका स्टेज है उसके हिसाब से आप अपना काम करिए, जो भी आपका बजट है, जो भी आपका एम है, और सबसे बड़ी जो भी आपके पास समय है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और आपको जो है बीएड करना है या फिर डीएलएड करना है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है, ठीक है। एक बार रिकॉल हम कर देते हैं। अगर आपने 10+2 पास कर लिया हुआ है और आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास 2 विकल्प है, डीएलएड कर लीजिए और नहीं तो इंटीग्रेटेड बीएड कर लीजिए 4 साल वाला, ठीक है। इसमें खर्चा आपका ज़्यादा जाएगा, इसमें कम लगेगा, 2 साल में हो जाएगा, ये 4 साल लगेगा, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया हुआ है तो उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप बीएड कर लीजिए, नहीं तो डीएलएड कर लीजिए, आपके पास दोनों मौका मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और अगर आप स्नातक पास कर चुके हैं तो आप बीएड कर लीजिए 2 साल के, और स्नातक के साथ साथ अगर आपने पीजी कर लिया हुआ है तो 1 साल का बीएड लागू होने वाला है, उसको आप कर सकते हैं, 1 साल का बीएड, ठीक है। जो अभी लागू नहीं हुआ है, हो सकता है कि इसी सत्र से लागू कर दिया जाए। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है कि आपको बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए, आप खुद इसको डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोनों के लिए हमने जो अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, डीएलएड पे भी हमने विस्तार से बात किया हुआ है और बीएड पे भी किया हुआ है, तो दोनों का वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।